बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि आप लोगों को नियमित सत्संग विचारों का ऐसा सुंदर प्रोग्राम प्राप्त हो जाता है। ये ईश्वर की प्रसन्नता है। आज भी अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, एक बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आपने कभी श्रवण की होगी। जब भी आपको कथा सुनने का अवसर मिलता है तो आपने इस कथा को जरूर कथा व्यासों के माध्यम से इस कथा को सुना होगा। ये कथा आती है गज और ग्राह की। गजेंद्र नाम से समझ सकते हैं हाथी, और ग्राह जो मगरमच्छ। कहते हैं कि हाथी का पांव पकड़ लिया ग्राह ने और भगवान ने उनकी रक्षा की। उस संदर्भ में ये कथा है। कहते गज के बारे में आता है कि गजेंद्र उसको कहा जाता था, माने उस जगह का वो राजा था। और एक पहाड़ में घने जंगलों में वो रहता था और उसके 50 पत्नियां और 150 के से अधिक बच्चे थे। जिस जगह से वो निकल जाता था उसके परिवार को देख के, कुनबे को देख करके सब लोग नतमस्तक हो जाया करते थे। छोटे छोटे जीवों को जैसे वो कह दिया करता था कि कहीं कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। अपने ऊपर बड़ा गुमान, बड़ा अभिमान था उसे। और कहते कि एक दिन अपने समस्त परिवार के साथ सरोवर में नहाने जाता है और आप जानते हैं गज वैसे ही बलिष्ठ बड़ा होता है। और ऊपर से हाथी को एक आदत होती है कि जब वो स्नान करता है तो पानी को हवा में जरूर उड़ाता है, फवारा जरूर बनाता है उसका। तो वो अटखेलियां कर रहा, पानी के अंदर उतरा। सारे लोग बाहर खड़े हैं, सब लोग अपने राजा को नहाते हुए देख रहे हैं और सभी लोग प्रसन्न हैं। बच्चे प्रसन्न हैं, पत्नियां प्रसन्न हैं कि चलिए हमारे राजा नहा रहे हैं। हुआ क्या, एक मगरमच्छ ने आकर के उस गज का पांव पकड़ लिया। गज को शुरुआत में लगा कि भाई ये जो है होगा कोई छोटा मोटा जीव होगा जो मुझे प्रणाम करने आया। अभिमान से व्यक्ति भरा रहता है। लेकिन जब उसने पांव पकड़ा तो ग्राह मगरमच्छ जो था वो नीचे की ओर खींच रहा उसको। हाथी को लगा कि भाई कोई मजाक कर रहा है और मुझसे बलवान कौन रहा। लेकिन धीरे धीरे जब उसने शक्ति लगानी शुरू की, वो गज भी छोटा नहीं था, बड़ा गज। हाथी जान ही रहे कैसा होता है। ग्राह वो भी कोई छोटा मोटा, क्योंकि अगर हाथी बलिष्ठ है, लेकिन हाथी बलिष्ठ कहाँ है, धरती पे है। पानी में उसका बल तो कुछ ही रह जाएगा। 20% भी बल, अगर व्यक्ति का बल अगर धरती पे 100% लगता है तो पानी में 20% लगता है, ऐसा कहा जाता है। तो ग्राह जो मगरमच्छ है वो पानी का राजा है। अगर हाथी धरती का बलिष्ठ प्राणी है, अपने फील्ड में है, लेकिन मगरमच्छ अपने फील्ड में राजा है। उसने पकड़ा, पांव खींचने लगा नीचे। हाथी ने ताकत लगाई लेकिन उसकी शक्ति काम नहीं दी और मगरमच्छ ने खींच के नीचे ले जाने लगा। और कहते कई महीनों तक ये द्वंद्व चला। जब पूरा जोर हाथी ने लगा लिया तो उसने फिर अब चिल्लाना शुरू किया कि बचाओ मेरे बच्चों, मुझे बचाओ। मेरी पत्नियों को उन्होंने कहा कि बचाओ। तो सब आए और सब लोग मिल करके उस गज को बाहर खींचने लगे। बच्चों ने अपनी सूंड से ताकत लगाई, हथनियों ने अपने सूंड से ताकत लगाई
लेकिन गज कोई छोड़ने का काम नहीं। परेशान हो गए, 3-3 4-4 महीने से नीचे कसाकसी चल रही है, वो गज अपने तरफ खींच रहे हैं और ग्राह अपने तरफ खींचे जा रहा है। और धीरे धीरे देखते देखते आप जब लंबा समय बीता तो बच्चों ने भी छोड़ दिया कि अब हमारी शक्ति तो काम नहीं कर रही पिताजी, अब हम क्या करें, हमें भूख प्यास लगी है, हम बाहर निकल रहे हैं। तो वो सरोवर से बाहर निकल गए। कुछ समय बीता, बाद में पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया और कहते कि जब साथ छोड़ दिया और वो चल पड़े, हाथी अपनी ताकत जरूर लगा रहा है लेकिन ग्राह के आगे उसकी कुछ नहीं चल रही, कुछ उसकी शक्ति कार्य नहीं कर रही और ग्राह खींचे ले जा रहा है। और गज को भी ये एहसास हुआ कि मैं इन लोगों के लिए मरता रहा, अपनी पत्नियों के लिए, अपने बच्चों के लिए दिन रात मैं कार्य करता रहा, लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन स्मरण आया, पुरानी जन्मों की भक्ति थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका बल परमात्मा होता है, निर्बल के बल राम। उसने पुकारा कि हे परमात्मा, इस सृष्टि को बनाने वाले, तू कहाँ है, मेरी आके रक्षा कर। हे पालनहार, मेरी रक्षा कर। जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने आत्मा दी, प्रभु मेरी रक्षा करो। अब आपके बिना तो मेरा कोई नहीं है, मेरा तो डूबना तय है। एक आप ही आशा की किरण है। और पूरी श्रद्धा के साथ सारा दिमाग, दिल, श्रद्धा प्रभु के चरणों में समर्पित की। प्रभु ठीक है, आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। और कहते कि भगवान ने जैसे पुकारा तो भगवान ने गरुड़ को पुकारा, गरुड़ चलो, चलना है। अब गरुड़ भी अभिमान में आ गया। अब गरुड़ अभिमान में कैसे आया? अब गरुड़ अभिमान में है कि भगवान का कोई भी काम हो, मेरे बिना तो देखो काम हो नहीं पाता। मैं अगर ना चाहूँ, अगर मैं ना रहता तो शायद भगवान को वहाँ कौन लेके जाता। अब देखिए ये भी अभिमान है। भगवान ने सोचा कि अच्छा, अब वो गज को तो बाजी में बचाएंगे, पहले तो इसी को बचाना पड़ेगा भाई, ये इसको भी, इसके ऊपर भी अहंकार बड़ा डोल रहा है। और भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़ चलो, चला जाए। बोले प्रभु, उसने पंख फैलाए, बैठने के लिए कहा तो भगवान ने अपनी छोटी उंगली उसके ऊपर रख दी कि चलो, उड़ के चलो। और पूरी शक्ति लगा दी गरुड़ ने, लेकिन उड़ नहीं पाया। भगवान मुस्कुरा दिए। गरुड़ को एहसास हो गया कि भाई मैं नहीं उड़ने वाला, ये तो मेरी कार्य है, मुझे, मेरी सेवा है। प्रभु ने इस योग्य बनाया कि अपने सवारी मुझे नियुक्त किया है, मुझे अपने सेवा में रखा, ये उनका बड़प्पन है। अपने अहंकार को मारा तो भगवान को पहले उसको बचाना पड़ा अहंकार से। और कहते कि भगवान गरुड़ पे सवार होकर के चले उस सरोवर की ओर जहाँ गजेंद्र जो है पुकार रहा था भगवान को। अब जैसे पुकार रहा था तो भगवान वहां पहुंचे तो कहते कि ग्राह उसको खींच करके नीचे की ओर लेके जा रहा था। बस सूंड का कुछ हिस्सा बाकी था उसे डुबाने के लिए, बाकी हाथी को उसने पूरा खींच लिया था नीचे। भगवान वहां तुरंत पहुंचते हैं और जैसे पहुंचे और जो सूंड थोड़ी सी ऊपर थी, भगवान ने उसी को अपने हाथ का सहारा देकर के ऊपर उठा दिया। अब जैसे भगवान ने हाथी को ऊपर उठा दिया, हाथी बाहर निकल आया और साथ में साथ वो ग्राह जिसने पांव पकड़ा था वो भी बाहर निकल आया। पकड़ा हुआ, अभी भी पकड़ मजबूत है। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन को आज्ञा दी और उसका ग्राह का जो सर है धड़ से अलग कर दिया और भगवान ने उसकी रक्षा की। भगवान ने उस हाथी को बचाया, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। ये कथा हालांकि मैंने संक्षेप में बताई है, ये कथा बड़ी अद्भुत है, दिव्य है, इसमें कुछ सीखने लायक चीजें हैं। अब ये कथा क्या कहती है? गजेंद्र क्या है? ये जो अपने आप में अभिमानी है। देखो भाइयों बहनों, यहां बड़ा बड़ा अभिमान मिट्टी में चूर हो जाता है। अभिमान किसी का रहता नहीं रहा। और भगवान क्या खाते हैं? तो कहते हैं कि भगवान भक्त का पहले अहंकार ही डुबो देते हैं। और किसी का विनाश करना हो तो उसको अभिमान उसका पर्याप्त है। रावण की कथा आप सुनते हैं, रावण के बारे में कहा जाता है, रावण का पर्यायवाची शब्द तो अहंकार या अभिमान, कुछ भी कह लीजिए। तो यही हाल
गज का था। गज अभिमानी था, उसको लगा कि मेरे जैसा श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा बलिष्ठ कोई है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल क्षीण होता है, समय के साथ साथ बल हमेशा क्षीण होता है। और ऊपर से अभिमान कि मैं इस जगह का राजा हूं, सारे लोग मेरी जय जयकार करते हैं, सब लोग मेरी स्तुति गाते हैं, सब लोग मुझे बहुत मानते हैं, ये भी अभिमान का कारण है। और मिथ्या अभिमान, जो स्तुति गाने वाले थे आज तो किनारे पे खड़े हो गए, कोई देख नहीं पाया, अपने अपने घरों की ओर अंधेरा हुआ चल पड़े, हाथी अकेला रह गया। लेकिन ऐसे समय में सहयोग किसने किया? ऐसे समय में साथ किसने दिया? भगवान ने। क्योंकि निर्बल के बल राम, निर्बल का बल कौन होता है? राम होता है, प्रभु होते हैं। आज ये गज जब तक बलिष्ठ रहा तब तक भगवान ने साथ नहीं दिया, जब तक आसरा उसने दुनिया का मांगा, दुनिया के भरोसे रहा, भगवान ने सहारा नहीं दिया। लेकिन जैसे निर्बल हो गया, कहा प्रभु अब मेरा कुछ नहीं है भाई, अब तुम संभालो, आपकी इच्छा प्रभु, अब हम तो चले हैं। जैसे संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण विश्वास प्रभु के चरणों से जुड़ा, भगवान ने रक्षा की। तो भाइयों बहनों, संसार का धन बल, चाहे सम्मान का बल, चाहे आपकी स्तुतियां हो, महिमा हो, आप कितने ही बड़े पद पे क्यों ना हो, ये हमेशा नहीं रहता। ये अभिमान आपका जाएगा ही जाएगा, अभिमान का मर्दन करेंगे ही करेंगे, हमेशा आपका मान सम्मान रहने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि हम जिस मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हैं, तो मनुष्य जीवन में आकर के अपने मान सम्मान के पीछे हम मर जाते हैं। लेकिन फिर भी उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, उससे हमारा कल्याण नहीं होता, और उल्टा हम और अधिक अहंकारी, अभिमानी बन जाते हैं, जो हमारे जीवन को डुबोने के लिए पर्याप्त है, जो हमारे जीवन को सर्वनाश की कगार पे लेने के लिए पर्याप्त है। लेकिन गज, जो गजेंद्र था, माने हाथियों में भी जो राजा था, उसको कोई संग साथी नहीं मिला। ऐसे आपको हमको भी कोई संग साथी नहीं मिलने वाला। जब अंत समय आएगा, ना हमारा कोई रिश्ते नाता हमारे साथ में जाएगा। इसलिए संतों ने बड़ा सुंदर कहा, महापुरुषों ने कहा, गुरबानी में आता, नानक कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सजन संत पक्के, कि कच्चे रिश्तों को तोड़ो। आज गजेंद्र को अपने रिश्तों में बड़ा भरोसा था कि मेरी पत्नियां मुझे बचा लेगी, मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे, लेकिन कोई नहीं बचा पाया, वो चाह के भी बचा नहीं पाए। तो यही संतों ने कहा, गुरबानी में कहा, नानक कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सजन संत पक्के। तो इन कच्चों रिश्तों को छोड़ो और ढूंढ सजन संत पक्के। वो जिंदिया ना जाए, मोया ना जाए छोड़। वो जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। ऐसे संत ढूंढ लीजिए, ऐसे पक्के संत ढूंढ लीजिए। भाइयों बहनों, आज मानव जीवन की यही दुर्दशा है। हर व्यक्ति अभिमानी बनता जा रहा है, हर व्यक्ति अहंकारी बनता जा रहा है। चाहे बड़े होने का अहंकार, चाहे पद प्राप्त करने का अहंकार, पढ़े लिखे होने का अहंकार, ये किसी अहंकार किसी प्रकार का हो, वो आपको डुबोने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए भाइयों बहनों, भगवान ने रक्षा की गज की, लेकिन कब? जब वो अहंकार हो गया, अहंकार से विहीन हो गया, जब उसने सोचा कि देखो अब मेरा बल कोई काम नहीं आने वाला। तो यहां कहते कि द्रुपद सुता की लाज बचाई, गज ने पुकारा तुम चले आए, द्रुपद सुता की लाज बचाए। द्रौपदी की लाज बचाने वाले भगवान। द्रौपदी भाग रही कभी इधर कभी उधर कि प्रभु रक्षा करें, प्रभु रक्षा करें, लेकिन भगवान ने रक्षा नहीं की। बड़े बड़े लोगों की तरफ द्रौपदी भागी, पितामह भीष्म, कुल गुरु, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े महामहिम वहां बैठे हुए थे, लेकिन कोई किसी का बल काम नहीं आया। बल अगर काम में आया तो भगवान का बल काम में आया, गोविंद का बल काम में आया। और भगवान को जैसे पुकारा, अखी मीठ ध्यान धर, हाहा कृष्ण करे बिरलांदी, आंखें बंद हो गई,
आंखें मीट ध्यान धर, ध्यान धरा और भगवान को पुकारा, जैसे आज हाथी ने किया, गजेंद्र ने किया। उसने भी देखा कि अब हो गया काम, अब मरना तय है, आंखें बंद कर ली, अंतर ही अंतर भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत गरुड़ पे बैठ करके प्रकट हो गए। आज द्रौपदी ने पुकारा, आंखें मीट ध्यान धर, हा कृष्ण करे बिरलाती, अब अंदर ही अंदर पुकार ही तड़प रही है। और जैसे कृष्ण कृष्ण पुकारा तो भगवान कहते हैं कि तुरंत वहां वस्त्र रूप में वो प्रकट हुए, और जैसे वस्त्र रूप में प्रकट हुए और कहते हैं कि दुशासन साड़ी खींचे जा रहा है, लेकिन साड़ी खत्म होने का काम नहीं, और 8-9 घंटे तक साड़ी खींची गई लेकिन नग्न नहीं कर पाया। इसीलिए तो ये कौन है चीर बढ़ाने वाला? ये गोविंद है, ये प्रभु है, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी कृपा, जिनकी अनुकंपा जीव पे हो जाती है। लेकिन कब? जब निरंकार अहंकार का त्याग कर देता है, जब सर्वस्व प्रभु को अर्पित कर देता है। आज द्रौपदी ने सर्वस्व अर्पित कर दिया, प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब सब कुछ है जो तुम हो। और भगवान के सामने जैसे ऐसी पुकार लगाई, आज ऐसी पुकार गजने लगाई, जैसी द्रौपदी के अंतर मन से पुकार निकली, वैसे आज इसी प्रकार की पुकार गजेंद्र के अंतःकरण से निकली। जैसे अंतःकरण से वो पुकार निकली, और ऐसी करुण पुकार को सुनकर के भगवान अनसुना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भी भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, गज के जान बचाई। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमें मिथ्या का जो अभिमान हम पाल के बैठे हैं, झूठ मूठ का, बड़े होने का, धनवान होने का, ये धन किसी का रहता नहीं। धन आज जो आपके पास है, कुछ समय के बाद किसी और के पास चला जाएगा, ये एक जगह रुकता नहीं है। लक्ष्मी नारायण के चरणों की दासी है, वो अपने रास्ता बना लेगी जाने का, वो बराबर नारायण के चरणों में पहुंच जाएगी। इसलिए धन का अभिमान, तन का अभिमान, लोग तन का अभिमान करते हैं। गजेंद्र से ज्यादा बलिष्ठ कौन नहीं। आज लोग जिम में जा करके शरीर बनाना चाहते हैं, सुडौल शरीर बनाना चाहते हैं, बाइसेप्स निकालना चाहते हैं, सिक्स पैक बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या फायदा, कब तक? बड़े बड़े टीवी आर्टिस्ट देखे हैं, बड़े बड़े कलाकार देखें जो अपने आप को फिट रखते हैं, जवान रखते हैं, लेकिन कब तक, कितने दिनों तक? आखिर शरीर की एक उम्र है, शरीर की एक अवस्था है, उसके बाद वो ढलान पे जाएगा ही जाएगा। उसके बाद उसका अंत होना तय है, तो कब तक आप इसको संभाल लेंगे? गज के जैसा बल नहीं लेकर के आएंगे आप, हाथी की तरह ताकत आपके अंदर नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी शरीर को सुडौल बना लीजिए, चाहे आप मजबूत बलिष्ठ बना लीजिए, जितना मर्जी सुंदर बना लीजिए, लेकिन प्रभु के सिवा आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। धन आप लाखों संपत्ति प्राप्त कर लीजिए, करोड़ों की अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लीजिए, वहां सुख शांति नहीं मिलने वाली, आपको सुकून वहां नहीं मिलने वाला। वहां आपको शांति का एक क्षण भी प्राप्त होने वाला नहीं। बेचैन जरूर हो जाएंगे, अहंकारी जरूर हो जाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है दौलत जब मिलती है तो इसलिए दौलत कहा जाता है, क्योंकि जब वो आती है तो कहते हैं कि दौलत वो 2 लातें मारती है। पहली लात जब वो आती है तो सीने पे मारती है, इंसान का सीना चौड़ा हो जाता है, अहंकारी हो जाता है इंसान। देखिए होगा, जिसके पास पैसा बहुत होता है वो किसी को कुछ समझता नहीं है, किसी को उल्टा बोलने में समय नहीं लगाता, किसी को गलत बोलने में समय नहीं लगाएगा, तुरंत उसको गाली देगा, गलोच करेगा, कुछ ना कुछ उसके साथ उल्टा पुल्टा कर देगा। ये वो नहीं, ये अंदर बैठा जो अभिमान है, जो धन का अभिमान है, वो बोल रहा है उसका। इसलिए अभिमानी ना बने, ये प्रभु की सेवा में लगाएं धन, प्रभु के चरणों में लगाएं, अपने इष्ट के चरणों में अपनी संपूर्ण श्रद्धा लगाएं, अभिमानी ना बने। अभिमान किसी का रहता नहीं, मैंने पहली बात बता चुका हूं। चाहे धन का अभिमान, चाहे तन का अभिमान। तन का अभिमान क्या है? मेरा सुंदर होना, मेरा बलिष्ठ होना। मैंने बताया हाथी से बलिष्ठ कोई नहीं होता है, लेकिन उसका भी बल काम नहीं आया, अपनी रक्षा नहीं कर पाया। मोर बड़े चोर को भी कहते कि
सवा शेर को भी सवा शेर मिल जाता है ना। आज हाथी था, कितना बलिष्ठ होता है, लेकिन जब सरोवर में गया तो पहले आप धरती के हाथी है तो पानी का राजा तो मगरमच्छ खींच ले गया नीचे। तो भगवान ने लाज बचा ली, भगवान ने इज्जत बचा ली। ऐसे ही ये अभिमान, ये गज क्या है, ये अहंकार है। और ग्राह क्या है, वह अभिमान की शक्ति है जो आपको खींच के रसातल में ले जाती है। और भगवान जीव को डूबने नहीं देते हैं, बचा लेते हैं। लेकिन कब? जब भगवान के ऊपर वो भरोसा करता है, भगवान पे विश्वास रखता है। इसलिए गज से सीखें तन का सुंदर होना, मन तन सुंदर हो ना हो, मन सुंदर करें आप। माता शबरी 80 साल की वृद्धा थी, माथे पे चेहरे पे झुर्रियां पड़ चुकी थी, लेकिन प्रभु के चरणों का जो प्रेम था, भगवान उसके कुटिया में जाने पे मजबूर हुए। भगवान किसी के घर नहीं गए, लेकिन सुग्रीव ने कहा कि प्रभु राजमहल में चलिए, आप यहाँ कहाँ रहेंगे? भगवान ने कहा कि नहीं, लेकिन सबरी की कुटिया में अपने आप चले गए। क्यों? बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन वो पवित्र आत्मा थी, भगवान के चरणों की दासी थी, प्रभु के चरणों का प्रेम उसके अंदर था, और भगवान बंध जाते हैं। इसलिए आपका सुंदर होना भी मायने नहीं रखता है, आपका बलिष्ठ होना भी मायने नहीं रखता है। बल तो एक दिन क्षीण होगा, सुंदरता भी एक दिन क्षीण हो जाएगी। इसलिए अगर साथ लेना ही है तो प्रभु की कृपा का साथ लें, प्रभु की अनुकंपा का साथ लें। ये तन का सुंदर होना, तन का अभिमान भी ठीक नहीं होता। अपने लोग नहीं, हमारा तो परिवार बहुत बड़ा है, परिवार वालों का अभिमान कि मेरा तो बड़ा परिवार है, मेरा परिवार, जहां हम 10 लोग खड़े हो जाते हैं परिवार के, सारे काम निपटा देते हैं। आज गजेंद्र के 50 पत्नियां और 150 बच्चे थे, और सारे, अब गज के बच्चे तो गज, हाथी के बच्चे 50 कितने होंगे? 150 बच्चे और 50 हथनियां, कितना बड़ा कुनबा होगा, और कितने बलिष्ठ हो जाएंगे, कितना बल हो जाएगा सबका मिल करके। लेकिन क्या सबका बल भी एक जीव को बचा पाया, गज को बचा पाया? ऐसे। इसलिए आप परिवार के चाहे 50 लोग हों, 100 लोग हों, लेकिन सारे के सारे मिल भी जाओ, तब भी आपकी रक्षा नहीं हो सकती। आपको एक दिन जाना है, अभिमान आपको डुबो देगा। रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया ना बाती, दिया और बाती लगाने वाला कोई नहीं बचा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कितने परिवार, कितना बड़ा परिवार था, आज्ञाकारी लोग थे, लेकिन नहीं बच पाया, अहंकार ले डूबा उस सबको, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, व्यर्थ में तन का अहंकार, मन का अहंकार, धनवान होने का अहंकार ना पालें। गज और ग्राह की कथा यही बताती है। और सबसे बड़ा बल प्रभु का बल है, राम का बल है, भगवान का बल है, भगवान के नाम का बल है। इसलिए जब भगवान का नाम पुकारते हैं गजेंद्र, भगवान रक्षा करने आ जाते हैं। और जब हाथी पुकारे तो भगवान चले आए। आप तो फिर भी इंसान हैं, आप पुकारेंगे तो क्या भगवान आएंगे नहीं? लेकिन गज जैसी समर्पण आपके अंदर होनी चाहिए। देखा कि भाई अब संसार का सहारा गया, अब एक ही सहारा है, परमात्मा का सहारा। तो क्यों ना उस सहारे के भरोसे रह जाएं, उसी के भरोसे हो जाएं। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, ऐसी संपूर्ण श्रद्धा निष्ठा आपकी प्रभु के नाम में लग जाए, ऐसे गोविंद के कीर्तन में लग जाए, तो देखिए आपका भी रक्षण होना तय है। आपका पतन नहीं हो सकता जब प्रभु के नाम का स्मरण है। इसीलिए कहा जाता है, कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि चलती हुई चक्की को देखा, एक दिन रोना आ गया। बोले क्यों? क्योंकि 2 पार्ट है, उसके बीच में जो भी आ जाता पिस जाता है। ये संसार है और काल है, ये दोनों के बीच में हम सब पिस रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद कबीरदास जी ने चिंतन किया, चक्की को देखा, बोले चलती चक्की देख के दिया तू काहे कबीरा रोए, लगा रहे सो कील से तो बाल ना बाका होए। तो इससे जो चक्की के बीच में आ जाता है वो तो पिस जाता है, लेकिन कुछ दाने जो कीली के साथ लग जाते हैं, पुराने जमाने में जो चक्की चलती थी उसमें कीली में जो दाने लग जाते थे वो कभी पिसते नहीं थे। ऐसे ही ये कीली क्या है? भगवान का नाम है।
उस आधार का नाम है जिसके कारण हमारा शरीर चल रहा है, हमारे अंदर प्रभु का अंतर में बैठे हुए हैं, तभी हम जीवन पाए हुए हैं। जब आत्मा अंदर से निकल गई तो हम मृत प्राय हो जाएंगे। इसलिए उसके साथ जुड़ें। जैसे गज ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान ने रक्षा की, आप भी पुकारेंगे तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन कैसे? वैसे भाव आपको बनाने पड़ेंगे, वैसा प्रेम आपको बनाना पड़ेगा, तभी ये संभव है। इसीलिए गुरु महाराज जी हमें समझाया करते थे कि जैसे गज की रक्षा हुई, जैसे द्रौपदी की रक्षा हुई, 5 पतियों का अभिमान था, सगे संबंधियों का अभिमान था, लेकिन सब चूर चूर हो गया। इसलिए किसी का अहंकार कभी ज़्यादा समय तक रहता नहीं है। किसी प्रकार का अहंकार रहे, ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं हो और उसको टूटेगा ही टूटेगा। इसीलिए प्रभु के चरणों से दृढ़ता से जुड़े रहें, साधना सुमरन करें, प्रभु के चरणों में श्रद्धा रखें और जरूर विश्वास रखें। देखिए फिर आपकी भी रक्षण हर जगह हर परिस्थिति में प्रभु रक्षा करेंगे। ठीक है ना? यही कुछ गज और ग्राह की कथा से हमको सीखना है, ताकि किसी प्रकार का अहंकार अपने भीतर नहीं आने देना है। मन प्रभु के चरणों में लगा के रखना है। जैसे अब ग्राह का तो मन तब लगा जब उस पर कोई समस्या, इसलिए कहा जाता ना, कहते हैं कि सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो प्राणी सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अब जब अच्छी परिस्थिति होती है तो सब लोग भगवान को भूल जाते हैं। जब परिस्थिति विपरीत हो जाती है तो लोग कहते हैं कि चलो भगवान कृपा करें, भगवान रक्षा करें। तो भाई ऐसी परिस्थिति बनने ही ना दो, पहले से नाम स्मरण करते रहो, है ना। हालांकि श्लोक का अर्थ कुछ और है, लेकिन बाहरी अर्थ भी लें तो ये निकलता कि भाई आप ऐसी स्थिति में जब माता गर्भ में थे तब तो सुमरन कर रहे थे, उल्टा लटके हुए थे। अब आज सीधे हो गए तो दिमाग उल्टा हो गया है। पहले दिमाग उल्टा था, विचार सही थे कि चलिए परमात्मा के नाम से जुड़े रहे, है कि नहीं। अब दिमाग सीधा हुआ है, शरीर सीधा हुआ तो दिमाग उल्टा हो गया, प्रभु को भूल जाते हैं। इसीलिए गज और ग्राह की कथा सीखना है कि दिमाग भी सीधा रखें, मन भी सीधा रखें और प्रभु के चरणों से जुड़े रहें, प्रभु के कीर्तन से जुड़े रहें, प्रभु के नाम महिमा से जुड़े रहें। अपने जीवन का कल्याण तभी कर पाएंगे। ये परिवार धन दौलत कभी किसी का साथ ना दी है ना देगी। इसलिए अगर ना साथ देगा तो उस परमात्मा का नाम देगा, अन्यथा कोई नहीं देगा। ठीक है, यही कुछ विचार हैं इस गज ग्राह और के प्रसंग से, ये हमें सीखना है। इन्हीं विचारों के साथ आज के विचारों को हम विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप जरूर सत्संग विचारों को सुने, पूरा सुने और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सत्संग विचारों को भी आप अधिक से अधिक विचारों को सुन सकें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बलरामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।